हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नफीस सर और अब केमिस्ट्री का 9th चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 12th स्टैंडर्ड में, जिसके एमसीक्यूज़ में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। पेज नंबर 207 एंड 208 पर है टेक्स्ट बुक में। आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट आयन इन द कॉम्प्लेक्स CONH3 BrSO4 इज +2 +3 +1 और +4। तो कॉम्प्लेक्स जो गिवन है वो ये है, जिसमें अमोनिया 5 है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। तो हम यहाँ कंसीडर करेंगे कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो X है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे X प्लस -1 ये ब्रोमीन का चार्ज है, -2 ये सल्फेट आयन का चार्ज है, इक्वल टू 0। ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, इसलिए यहाँ पर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको x - 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू +3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है B +3। आइए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। स्टूडेंट्स केयरफुली आप जो है कॉम्प्लेक्स को देखें और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका नाम देखेंगे तो आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये एग्जांपल आपने टेक्स्ट बुक में देखी होगी और इसका नाम भी आपने पढ़ा होगा, जो कि है बिस, यानी कि ये EN जो है इथाइलिन डायअमाइन, ये 2 टाइम्स है तो ये बिस लिखा हुआ है, बिस इथाइलिन डायअमाइन। और यहाँ पे SCN जो है ये थायोसाइनाइड, तो ये 2 है इसलिए डायथायोसाइनाइटो। और ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम पॉजिटिव चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे, इसलिए प्लैटिनम लिखेंगे। अगर नेगेटिव होता तो प्लैटिनेट लिखते, बट ये पॉजिटिव चार्ज है। वाई? बिकॉज प्लैटिनम का जो है 4th ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो +4 साइनाइटो का -2 2 है, -2 हो जाएगा। +4 - 2 इक्वल टू जो रिमेनिंग चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे वो है 2+। और इथाइलिन डायमंड ये न्यूट्रल होता है। इस तरीके से आपको करेक्ट ऑप्शन मिलेगा A। थर्ड MCQ देखते हैं। फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 इज। इन 4 ऑप्शंस में से देखना है करेक्ट फार्मूला क्या है। स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक में आपने ये एग्जांपल देखी होगी, Na3CO NO2 6। तो इसका नाम टेक्स्ट बुक में था सोडियम हेक्सा, NO2 का नाइट्रो और CO का कोबाल्टेट 3, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है -6 होगा, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है +3 होगा, -6 + 3 रिमेनिंग होगा -3। अगर ये सोडियम हटाते हैं तो कॉम्प्लेक्स पे -3 चार्ज होगा, इसलिए ये ATE लगा हुआ है, कोबाल्टेट। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की वो होगी +3। तो +3 सोडियम का +3 कोबाल्ट का हो गया +6 और -6 इसका नाइट्रो का। तो सिमिलर टू यहाँ पर आप देखेंगे नाम सोडियम हेक्सासाइनो, नाइट्रो की जगह पे साइनो है, कोबाल्टेट की जगह पे फेरेट है। तो इस तरीके से आप जो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे वो होगा ऑप्शन D। अब आइए आगे बढ़ते हैं 4th MCQ की तरफ। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट एज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं 1 2 3 4। इनमें से किन के अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स होता है। तो ऑप्शंस है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 एंड ऑप्शन D इज 4 ओनली। तो आइए स्टूडेंट्स हम थ्योरी रिकॉल करते हैं टेक्स्ट बुक में जो कुछ भी हमने पढ़ा है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक टाइप का लिगैंड 4 होता है टेट्रा और दूसरे टाइप का 2 होता है यानी कि डाई, जस्ट लाइक दिस। ये है अमोनिया, इसमें 4 है, क्लोरीन 2 है।
तो इसमें सिस आइसोमर इस तरीके से होता है और ट्रांस इस तरीके से होता है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स 1 होता है, जिसमें अमोनिया 2 है, क्लोरीन 4 है, तो इसी की सिमिलर जो है उसका स्ट्रक्चर होगा। तो 1 जो है वो ये होना चाहिए सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। इसी तरीके से अगर आप इस टाइप का कॉम्प्लेक्स देखेंगे जिसमें एक लिगेंड 2 और दूसरा लिगेंड भी 2 होता है, स्क्वायर प्लेनर, तो उसमें सिस इस तरीके से ट्रांस इस तरीके से होता है। तो ये आपको Ma2B2 टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो थर्ड में मिलेगा, Cl2Br2। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 एंड 3। फिफ्थ MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर कायरल। यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं और कायरल कौन से हैं वो इन चारों में से सेलेक्ट करना है। 1 3 2 3 1 4 2 4। कायरलिटी क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं जो कि ऑप्शन में भी है। इसमें क्या होता है, पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा सिस एंड ट्रांस, और जो इसमें सिस कॉम्प्लेक्स है उसमें एनेंशियोमर होता है, यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं ये एक दूसरे के, यानी ये एक दूसरे का मिरर इमेज होता है जो नॉन सुपर इम्पोज होता है। तो ये सिस आइसोमर इस कॉम्प्लेक्स का ये ऑप्टिकल आइसोमर यानी एनांशियोमर्स भी होता है। इस तरीके से देखेंगे तो इसमें ये जो कायरलिटी पाई जाती है। इस तरीके से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे टेक्स्ट बुक में ट्राइदिस के अंदर दिया हुआ है क्रोमियम और ये ऑक्स 3, तो ये है यहाँ पर 3 में C2O4, ये ऑक्स है, 3 मरतबे हैं और उस पर चार्ज भी 3 माइनस है। तो अगर ये ट्राई करने के लिए कहता है कि इसके एनांशियोमर्स बनाओ, दैट मीन्स ये इसके अंदर कायरलिटी है। तो इस तरीके से आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा 1 and 3। On the basis of CFT, crystal field theory, predict the number of unpaired electron in CRF6 3 minus। और ये 4 ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे क्रोमियम की इस कॉम्प्लेक्स में CRF6 3 माइनस। तो सपोज क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है X और फ्लोरीन का है -1 और टोटल 6 फ्लोरीन है, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू -3 ये चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे। अब ये जब सॉल्व करेंगे आप तो x मिलेगा +3, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, यानी उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब अगर आउटर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे क्रोमियम 3+ की, तो ये होगा ओनली 3d3, यानी कि d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखेंगे तो फ्लोरीन आयन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है एंड इट डू नॉट कॉज स्पिन पेयरिंग, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती। और इस कॉन्फ़िगरेशन को हम अकॉर्डिंग टू CFT इस तरीके से भी लिख सकते हैं T2G3 एंड EG0। और ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अनपेयर्ड होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है C। वही आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7 MCQ है, व्हेन एन एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड टू द कॉम्प्लेक्स 1 मोल ऑफ AgCl इज प्रेसिपिटेटेड, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट्स, आपने टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल पढ़ी होगी जिसका सॉल्यूशन था कि 1 मोल कॉम्प्लेक्स गिव्स 2 मोल AgCl। अगर 1 मोल कॉम्प्लेक्स एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl देता है तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स से 2Cl माइनस आयन बाहर आते हैं, 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्वेश्चन में 1 मोल AgCl प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि ये इंडिकेट करता है कि एक क्लोरीन आयन डिसोसिएट हुआ है कॉम्प्लेक्स में से। तो उसका फार्मूला इस तरीके से होगा कि अंदर 2 क्लोरीन होगा और बाहर 1 क्लोरीन होगा।
ऑप्शन ए में। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस चैप्टर की लास्ट एमसीक्यू है 8th, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल M इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। ये 4 ऑप्शंस हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। ये जो En है ये इथाइलिन डायमाइन है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, और जो C2O4 है इसका इसके ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज होता है। दोनों लिगेंड जो होते हैं बाइडेंटेड होते हैं। 2 इथाइलिन डायमाइन ये 4 बॉन्ड बनाएंगे और ये 2 बॉन्ड बनाएगा, टोटल हो जाएंगे 6 बॉन्ड्स, यानी कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं। सपोज के ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का है X। अगर इस कॉम्प्लेक्स में से Cl को निकाल देते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स आयन पे बचेगा +1 चार्ज। फॉर्मूला लिखते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट X, इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल है 0 होता है, और C2O4 का -2, और रिमेनिंग जो है इक्वल टू +1, ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है 1+। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको X मिलेगा 3, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर है 3। अब अगर इन दोनों को ऐड करते हैं, द सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज 6 + 3 = 9। तो इस MCQ का करेक्ट ऑप्शन रहेगा C, 9।